अगर मैं आपसे कहूं कि किंग्स इलेवन पंजाब और बेंगलोर के बीच में जो फाइनल खेला जाएगा उस फाइनल को किंग्स इलेवन पंजाब जीतेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि किंग्स इलेवन पंजाब इस फाइनल को जरूर जीतेगा। रीज़न है, चलिए थोड़ा सा आपको समझाते हैं। आपको याद होगा कि क्वालीफाई 2 मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच में खेला गया, जहां पर किंग्स इलेवन पंजाब ने मुंबई को धूल चटाते हुए क्वालीफाई जीतकर फाइनल में जगह बना लिया। लेकिन उस मैच के दौरान कुछ ऐसा वाकया हुआ जिससे साफ जाहिर होता है कि किंग्स इलेवन पंजाब फाइनल जीतने का डिजर्व करती है। आपको याद होगा कि 16वां ओवर चल रहा था और शशांक सिंह स्ट्राइक पर थे। गेंद जब उनके पास आती है तो वो पुश करके एक रन के लिए दौड़ते हैं, लेकिन उस रन को वो पूरा नहीं कर पाते हैं और वह रन आउट हो जाते हैं, जिस पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने काफ़ी नाराज़गी जाहिर किया। उसके बाद से कप्तान ने जिम्मेदारी उठाया और मैच को उस मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर दिया जहां से जीत बिल्कुल सुनिश्चित हो सके। और कप्तान ने जिस तरीके से कप्तानी पारी खेली, 41 गेंदों में 87 रनों की पारी खेलकर टीम को जिताया और टीम को फाइनल में लेकर गया। जैसे कि ये सबको पता है कि कोई भी मुकाबला हो गया एक खिलाड़ी से नहीं जीता जाता है, 11 खिलाड़ियों से मुकाबला को जीता जाता है। लेकिन अगर 1-2 खिलाड़ी कोई मिसिंग फील्डिंग कर दे या लूज गेंद कर दे या रन आउट जानबूझकर आउट हो जाए, अगर वो टीम मैच जीत जाए तो उस पर कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन किंग्स इलेवन पंजाब एक ऐसी टीम है, मैच जीतने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने सुशांत सिंह को बहुत फटकार लगाया। क्यों फटकार लगाया? क्योंकि श्रेयस अय्यर को पता था कि इस रन को पूरा किया जा सकता था, लेकिन शशांक सिंह ने वहां पर लापरवाही किया और रन को पूरा नहीं कर पाया और रन आउट हो गए। मैच के बाद भाई साहब शशांक सिंह को श्रेयस अय्यर ने बहुत लताड़ा, बहुत झाड़ा, बहुत उनको बोला कि ये सब नहीं चलेगा। तो शशांक सिंह भी थोड़े गुस्से में आए, लेकिन श्रेयस अय्यर ने बोला कि भाई तू मेरे मुंह ना लग। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपने मैच को तो जीत लिया। मेरे हिसाब से कोई लॉजिक नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है कि जब आपने मैच जीत लिया तो किसी खिलाड़ी के ऊपर भड़कना चाहिए। अक्सर टीम जब जीत जाता है तो सारी गलतियों को भूल जाता है, जब हारती है तो गलती सब दिखाई देता है, लेकिन जीत जाता है तो कोई गलती नज़र नहीं आता है। लेकिन श्रेयस अय्यर के अंदर ये चीज़ नहीं है। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए अब वो फाइनल जीतने का कितना डिजर्व करते हैं और कितना फोकस कर रहे हैं फाइनल के लिए, जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब आप सोचिए, मैच जीतने के बावजूद भी शशांक सिंह को फटकार लगाया, उनसे तू मैं किया कि ये रन पूरा हो सकता था, आपका विकेट नहीं गिरना चाहिए था और आपने जानबूझकर विकेट गंवा दिया। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि श्रेयस अय्यर फाइनल के लिए कितना सीरियस है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर तो फाइनल के लिए सीरियस है ही है। थोड़ा सा एक कंपैरिजन करते हैं कि किंग्स इलेवन पंजाब और आरसीबी के बल्लेबाजों के बीच में कि कौन सा बल्लेबाज जो है सबसे बेहतरीन साबित होगा अहमदाबाद के स्टेडियम में। क्योंकि आपको पता है फिर से यहाँ पर 200 रन बनेंगे, क्योंकि ये ग्राउंड, ये पिच हाई स्कोरिंग के लिए जानी जाती है। जैसे कि कल वाले मैच में 203 मुंबई इंडियंस बनाया था, 207 किंग्स इलेवन पंजाब बनाया था। तो आपको बता दें कि किंग्स इलेवन पंजाब के पास जो बल्लेबाज हैं सारे के सारे 200 से ऊपर के स्ट्राइक रन रेट से बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बेंगलोर के बल्लेबाजों के बारे में बात करें तो कुछ ऐसे बल्लेबाज हैं जो 200 के स्ट्राइक रन रेट तो बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बल्लेबाज हैं जो 200 से नीचे स्ट्राइक रन रेट से बल्लेबाजी करते हैं। थोड़ा सा उजागर करते हैं और आपके सामने रखते हैं। प्रियांश आर्या किंग्स इलेवन पंजाब का ये वो बल्लेबाज जो ओपनिंग करता है और साथ में प्रभ सिमरन आते हैं। अब इन दोनों का आप स्ट्राइक रन रेट देखिए, 200 से ऊपर के स्ट्राइक रन रेट से ये पावर प्ले में रन बनाते हैं और उस तेजी गति से रन बनाते हैं जिसके लिए ये दोनों जाने जाते हैं। खास तौर से 200 से ऊपर स्ट्राइक रन रेट से ये बल्लेबाजी करके रन बनाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बेंगलोर की तरफ से देखें, फिल शॉर्ट और विराट कोहली,
आप देखिए विराट कोहली या फिल शॉट, इन दोनों का जो स्ट्राइक रन रेट होता है तकरीबन 180, 170, 200 तो नहीं जाता है भाई साहब, 200 नहीं पहुंचता है। लेकिन वही किंग्स इलेवन पंजाब के सामने जब हम जाते हैं तो प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन इन दोनों का जो बल्लेबाजी है 200 से ऊपर स्ट्राइक रन रेट से बल्लेबाजी करते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पर किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से जोश इंग्लिश आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। भाई साहब जोश इंग्लिश, आपको बता दें कि पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के सामने जसप्रीत बुमराह को एक ओवर में 20 रन मारे, 2 चौके 2 छक्के लगाए जसप्रीत बुमराह के ओवर में। यानी उनका मंशा साफ है, क्लियर है कि हम कब को जीतने आए हैं, हम डॉट गेंद खेलने नहीं आए हैं। सामने वाला गेंदबाज कोई भी हो, अब चाहे जोश हजलवुड हो, चाहे भाई साहब भुवनेश्वर कुमार हो, कोई भी हो, हम रन बनाएंगे और वो भी 200 के स्ट्राइक रन रेट से रन बनाएंगे। और उन्होंने ये साबित कर दिया। और जोश इंग्लिश जिस तरीके से फॉर्म में है, खास तौर से 200 से ऊपर के स्ट्राइक रन रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं और टीम को वहां पर ले जाकर छोड़ रहे हैं जहां पर जीत बिल्कुल सुनिश्चित हो सके। ये है जोश इंग्लिश की बल्लेबाजी। और वहीं बेंगलोर की तरफ से देखें, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान रजत पाटीदार आते हैं। तो कप्तान रजत पाटीदार का जो बल्ला बोलता है 200 से ऊपर स्ट्राइक रन रेट के हिसाब से इनका बल्ला बोलता है। यहां पर कहीं ना कहीं बेंगलोर के पक्ष में ये बल्लेबाज जाता हुआ नजर आ रहा है, ध्यान रखिएगा। चौथे नंबर पर किंग्स इलेवन पंजाब के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अब कप्तान श्रेयस अय्यर सिचुएशन के हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं। पहला नंबर, अगर चाहिए 150 के स्ट्राइक रन रेट से बल्लेबाजी करना तो उसी स्ट्राइक रन रेट से बल्लेबाजी करेंगे। यदि आपको 200 से ऊपर चाहिए तो ये 200 के ऊपर पार कर जाते हैं। अब रात वाले मैच में देख लीजिए, 41 गेंदों में 87 रनों की पारी खेली, यानी 200 से ऊपर स्ट्राइक रन रेट से इन्होंने बल्लेबाजी करके टीम को जिताया। तो कहीं ना कहीं चौथे नंबर पर किंग्स इलेवन पंजाब यहां पर भी 200 से ऊपर स्ट्राइक रन रेट के हिसाब से बल्लेबाजी करने वाला बल्लेबाज है। वहीं अब बात करें बेंगलोर की, तो बेंगलोर की जो चौथे नंबर पर बल्लेबाजी है वो है भाई साहब लिम लिविंगस्टन के रूप में। अब लिम लिविंगस्टन 200 से ऊपर के स्ट्राइक रन रेट से बल्लेबाजी करने के लिए तो जाने जाते हैं, लेकिन फिलहाल लिम लिविंगस्टन फॉर्म में नहीं है। अब इनका फॉर्म में ना होना कहीं ना कहीं आरसीबी के लिए खतरा साबित हो सकता है। अगर लिम लिविंगस्टन फॉर्म में नहीं है तो क्या पता फाइनल में भी ना चले, इनका बल्ला ना बोले, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बेंगलोर को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, 5वें नंबर पर किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से निहाल वधेरा आते हैं। भाई साहब निहाल वधेरा अब रात वाले मैच में ही देख लीजिए कितना धुआंधार पारी खेली और टीम को वहां तक पहुंचा दिया जहां तक बिल्कुल जीत सुनिश्चित हो गया। तो कम से कम निहाल वधेरा जब बल्लेबाजी करते हैं तो ये भी 200 से ऊपर स्ट्राइक रन रेट से बल्लेबाजी करते हैं, इसके लिए ये जाने जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बेंगलोर की तरफ से बात करते हैं तो 5वें स्थान पर आते हैं बेंगलोर की तरफ से मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल कुछ मैचों से फॉर्म में आए हैं, लेकिन इनका बल्ला जब चलता है तो 200 के स्ट्राइक रन रेट से नहीं चलता है, नीचे चलता है। यहां पर भी कहीं ना कहीं किंग्स इलेवन पंजाब मजबूत स्थिति में है और बेंगलोर थोड़ा सा लूज पॉइंट नजर आ रहा है। अब 6वें नंबर पर किंग्स इलेवन की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए शशांक सिंह आते हैं। अब शशांक सिंह किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं ये शायद सबको पता है, अब ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर एक मैच में थोड़ा सा ढीला दौड़े, रन आउट हो गए, ये अलग बात है, लेकिन जो फटकार लगी है कहीं ना कहीं उससे ये सुधर जाएंगे और आने वाले मैच में अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। और इनका भी बल्ला जो चलता है ना 200 से ऊपर स्ट्राइक रन रेट से इनका भी बल्ला चलता है। अब बेंगलोर की तरफ से जितेश शर्मा आते हैं 6वें नंबर पर। तो 6वें नंबर पर जितेश शर्मा, इनका बल्ला चलता है 200 से ऊपर स्ट्राइक रन रेट के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं अगर कुल मिला जुला कर हम देखें तो किंग्स इलेवन पंजाब के 6 बल्लेबाज, इन 6 बल्लेबाज का जो इन स्ट्राइक रन रेट है वो 200 से ऊपर का है। लेकिन जो बेंगलोर के बल्लेबाज हैं 6 नंबर तक, इनमें 2 बल्लेबाज हैं जिनका स्ट्राइक रन रेट 200 से ऊपर है, 4 जो बल्लेबाज है उनका नीचे है। तो कहीं ना कहीं किंग्स इलेवन पंजाब बेंगलोर के ऊपर भारी होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई किंग्स इलेवन पंजाब इस फाइनल को जीतने का डिजर्व रखती है और 100% जीतने वाली है।
अब आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि किंग्स इलेवन पंजाब इस मुकाबले को, इस फाइनल को जीत कर इतिहास बनाएगा कि बेंगलोर इस फाइनल को जीत कर इतिहास बनाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके गाइस, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।